Yeah. ये घर है या क्रिकेट मैदान, जोश में है दोनों कप्तान। तुझसे बाहर बॉल न फेंक, चल अब मेरा छक्का फेंक, मेरी गुगली खेल के देख, मेरी स्पिन खेल के देख। मैदान में ससुराली है, ये ऊपर नीचे वाली है। Yeah. ये क्या है? भाग के उठ रहे हैं। ओ भैया, भैया, इस गद्दार को तो मैं निकाल चुकी हूँ, भाड़ में जाए। हे पूरा घर पड़ा है। ये कमबख्त भैया, मरे भैया, मुझे नहीं जरूरत है भैया की, मैं खुद कर लूंगी। मैं किसी की जरूरत नहीं है मुझे ये भैया टैया की। भैया, कोई जरूरत नहीं है मुझे तेरी। ये क्या है? तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मेरे लिए? हम्म। क्या है? खोलो ना। Yeah. जैन के लिए अंगूठी है, इसे डब्बे में डाल के उसे दे देना। सुनो, बोलो। वो मैं वो
वो मैं कह रही थी कि नीचे जीने पे सामान Yeah. कमरे में ला के रखता है। चलो भाई, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। अच्छा सज गया ना? ठीक हो गया ना भाभी। अब आप अगर इजाजत दे तो आलियान साहब के कुछ दोस्त आए हुए, उनके लिए कुछ सामान ले आए। ये उनके हाथ की लिखी हुई तहरीर देख लीजिए आप। ये उनके हाथ का लिखा हुआ पर्चा है, इसमें सामान की फहरिस्त है। और हाँ, हम आपको एक बात और बताएं, हम छोटी भाभी से उस दिन नीचे आलियान साहब के रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे कि उनके रिश्ते का क्या बना है। तो फिर क्या बना उसके रिश्ते का? खैर, मुझे क्या, लाइंस एरिया से आए या महमूदाबाद से आए। और बात सुनिए भाभी, अगर आप चाहती हैं कि हम आलियान से और छोटी भाभी से बात ना करें, हम नहीं करेंगे, लेकिन आप हम पे गद्दारी का इल्जाम मत लगाएं। हाँ, जज्बात में गलती हो ही जाती है भैया। अगर हर वक्त अकल का इस्तेमाल करें तो दुनिया जन्नत ना हो जाए। भाभी बहुत गहरी बात की है आपने, बहुत ही गहरी। अब जल्दी जा, मेहमान आने वाले हैं, जल्दी से करके आ काम। हाँ, और क्या करना था मुझे? हाँ, तुम्हारी शादी पे ना तुम्हें मैं ही तैयार करूंगी। अपनी दोनों आंखों पे लाइनर कभी सेम लगाया तुमने? अब इतना बुरा मेकअप भी नहीं करती हूँ मैं। रहने दे आप, मैं तो अपनी किसी पसंद के सैलून से तैयार होंगी। जैन की कॉल आ रही है। हाँ जैन। हेलो, कहाँ पे हो तुम? मैं तैयार हो रही हैं? अच्छा, वो एक काम करो ना, बाहर की तरफ आओ जरा। क्यों? अरे ये जो जगह नहीं है, ये पौधे लगे हुए यहाँ पे। हाँ, आओ ना, आओ तो बताता हूँ ना। क्या तुम यहाँ पर हो? अच्छा रुको, मैं आती हूँ। वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पता नहीं यहाँ क्या कर रहा है, देखो जरा, मैं पूछ के आती हूँ, रुको। मुझे ना तुम पे पहले ही शक था, तुम हमारी मंगनी तोड़वा के ही छोड़ोगे। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, ये तो देखो। ओह हाउ क्यूट, किसका बच्चा है ये? तुम्हें ये क्यूट लग रहा है? हाँ। अरे इसकी वजह से ना हमारी मंगनी टूटने वाली थी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब वो मुझे ना कुछ कहना था। क्या कहना है? अब वो एक तो तुम्हें देखना था, और वो ना मंगनी मुबारक। थैंक यू। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ना यहाँ से जल्दी। कोई आ रहा है। Yeah. मुझे ना तुम मरवा के छोड़ोगे, मैं तो जा रही हूँ। अरे सुनो तो, क्या? वो खाने में क्या है? बताओ, कहाँ से लग रहा है मंगनी का घर है? ऐसी उदासी, ऐसी खामोशी। हाय, मेरे अब्बा मियाँ जिंदा होते तो क्या रौनकें होती। अरे कोई है जिंदा? इतनी देर में आई? अरे चल, बड़ा आदमी हमेशा देर में आता है। पागल हो जाए, आके बैठ जाऊं फालतू में खाली। जी जी फुप्पो, आप वाकई में हमारी वीआईपी गेस्ट हैं। हाँ बेटा, जीती रहो, खुश रहो माशाल्लाह से। वीआईपी नहीं कह रही है, वो कह रही है बड़े बूढ़े। ए, इंसान का बच्चा बन जाए, ऐसे चमाट मारूं? मैं तो लिहाज करती हूँ, छोटी सी थी, झूला झूला करती थी, और तू इतना ही बुढ़ा था उस वक्त भी। बताओ, सारा सामान अलग लगा लिया, बाल कलर करवा लिया, तो हमें बूढ़ा बना रहा है। फुप्पो, आप अकेली आई हैं? अरे नहीं मेरा बच्चा, मेरी किस्मत में कहाँ अकेले। वो मनहूस आदमी जो अब्बा ने हमारे पल्लू से बांध दिया, वो ही हमारे साथ चल रहा है। अब वो मैं 500 रुपए दे आई हूँ रिक्शे वाले के लिए, और कहा है कि 50 रुपए लौटा के वापस ले लो। खड़ा हुआ है रिक्शे वाले से बहस कर रहा है, लेकर आएगा पैसे। हाय हाय हाय। किस इम्तिहान में डाल दिया बेगम सलामत। हाँ। ये लो 50 की जगह 100 ले आया। भाई यही बातों पे मैं माफ कर देती हूँ। इतने बहन डाले मेरी बद्दुआओं से डर कर उसने डबल ले लिया। बस कर दे। फुप्पो आए ना, अंदर आए। चलो अंदर हम ही आएंगे, और किसी का बाप आ सकता है? फर्श पक्का कराओ। अस्सलाम वालेकुम। कौन कौन आया मनहूस दिखाना।
Yeah. भैया जल्दी खाना लेकर आओ, ऊपर लगवाओ, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैंने तोहफा देना है। तोहफो? कौन सा तोहफो? मुझे नहीं पता। Yeah. अब बाजी जी क्लियर बात करें ना कि आपने तोहफा लेना है। हमारे घर में ना जो लड़के वाले होते हैं ना, उनको लड़की की माँ खाली हाथ नहीं भेजती, कुछ ना कुछ तोहफा देकर भेजती है ना भाभी जी। अब सन्स मदर गेट सम गुड गिफ्ट। हवा जी, आपका बेटा लाखों में एक, करोड़ों में एक, वैसा शहजादा तो कोई है ही नहीं। माशाल्लाह खाते पीते लोग हैं, घर भी है, दफ्तर भी है, गाड़ी भी है, अच्छे कपड़े भी हैं, खाने ठूसने को अच्छा खाना भी है, फिर तोहफे की क्या जरूरत है? अरे नहीं अदी, हमारे यहाँ जो है ना छोरी की माँ को तोहफा दिया जाता है। अदी ये रख लो, ये तुम्हारे लिए। नहीं, ऐसे कैसे इतना महंगा तोहफा ले सकती हूँ मैं? नहीं भाई, थैंक यू। अरे रख लो। भाभी जी इतना ही बुरा लग रहा है तो वापस कर देना इन्हें। अदी ये तोहफा इसलिए है कि इसने इतनी प्यारी छोरी पैदा की और हमको दे दी है, इसलिए हमने ये तोहफा दिया इसको। बाजी जी रबीका को तो मैंने पाला हुआ है ना, मैंने उसको सारे मैनर सिखाए हैं, तो इस लिहाज से तो तोहफा मुझे मिलना चाहिए ना। हम तो जो छोकरी की माँ होती है उसको तोहफा देते हैं, हमारे यहाँ रिवाज है। हाँ अरे इसको छोड़े, इसका क्या कहना, इसको तो शौक है हर किसी की माँ बनने का। चलते चलते सड़क पर भी किसी की भी माँ बन जाती है। उम्र का तकाजा है ना। पैदा करने वाले से ज्यादा ना ब्रॉटअप करने वाले का क्रेडिट होता है। ना तूने कभी 5 मिनट भी रबीका को गोद में लिया है? बड़ी आई अम्मा बनने वाली। मैंने ही पाल पोस के बड़ा किया है। इतना बुरा लग रहा है ना, तो फिर बताओ जरा इन्हें। अरे तू बस कर, कैंची की तरह जबान तेरी चलती रहती है। भाई वाह वाह वाह, आज तो सुल्ताना ने वो काम कर दिया जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। कौन सा बाजी? भाई किस तमीज से कितनी अच्छी जगह तुमने बेटी का रिश्ता किया। तुमसे मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आप तो ऐसी कह रही हैं बाजी कि जैसे आपकी बेटी के लिए तो मैंने रिश्ता दिखाया ही ना हो कभी। हाँ हाँ, तू जो लाई थी ना वो रिश्ता, वो जो करियाने वाले का जिसकी पहली बीवी उसे चमाट मार के निकल गई थी। बाजी खैर, वो बेचारा इतना सीधा लड़का था, तभी तो दिखाया था आपको मैंने। हाँ हाँ, अमरती की तरह सीधा था वो। तो मैं हैरान हो गई इसको देख के, जो तुम्हारा रिकॉर्ड था। हैरान हुई ये लड़का कहाँ से मिला। मेरा ख्याल है अब्बा की दुआ काम आ गई, वरना और सुनाए जिम्मी भाई, क्या हाल है आपका? जिम्मी ठीक है, भाई का पता नहीं। बात सुन सुल्ताना, वो जो अब्बा जी का कमरा है वो बंद है ना, खाली है ना? क्यों, कोई काम है वहाँ? भाई ये तुम लोगों के जिम्मी भाई है ना, वो यहीं रहेंगे। कमरा भी साफ हो जाएगा और किसी का दिमाग भी सही हो जाएगा। कुछ दिन मतलब? फरखंदा बाजी सिर्फ हाल ही पूछा है, पड़ोसियों की मुर्गी नहीं चुराई मैंने। अरे चल हट, तुम लोगों के तो दिमाग और सोचें ही गंदी हैं। भाई हमने ये घर बेचना है तो हमें यहीं रुकना है, क्योंकि लोग आएंगे जाएंगे, बातचीत होगी। तो भैया तू बता सुल्ताना, मुझे यहाँ रहना चाहिए ना? जिम्मी और मैं उस कमरे में रहेंगे। ये पता नहीं क्या सोच रही है ना बाजी जी। की करना है इस कार में बेच के? देख बात सुन, तेरे जिम्मी भाई ने एक और बहुत अच्छा मकान देख लिया है, तो हम ये घर बेच के उस घर में शिफ्ट होंगे। और हम कहाँ रहेंगे?
भाई तुम्हें जो करना कर लेना, हम तो चले जाएंगे और ये घर बिकेगा। सुल्ताना, अब्बा जी स्पेशल परमिशन ले लेके आ रहा हूँ यहाँ पे तुम लोगों को होशियार करने के लिए। अब तुम लोगों की सब्जियां खत्म नहीं हो रही। अब्बा जी सॉरी। अब्बा जी अब्बा जी, तू ही बचा सकती है। अब्बा जी सुन लिया है, माफ कर दे हमें। बचा ले सुल्ताना, इस घर को बचा ले। अब जी 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 सही है। मैं बता अब्बा जी क्या हुआ, तो गुस्से में क्यों है अब्बा जी? देखो हाँ, अब्बा जी सोई हुई है लेकिन चैन नहीं है, वहाँ भी किसी के साथ खिचड़ी पक रही होगी। ए उठो। अब्बा जी क्या हुआ कौन है अब्बा जी देखो, बाजी बैठो कुछ कहने से पहले। बैठने का गुस्सा आ रहा है, बैठने का दिल नहीं चाह रहा, बैठ गई हूँ मैं। हाँ जी बोले। बड़ी इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे तुमसे। उस दिन भैया ने बताया था ना अपने ख्वाब का माजरा तुम्हें, है ना? आज अब्बा मेरे ख्वाब में आए थे, इस कदर गुस्से में थी, ऐसी अंगारा हो रही थी उनकी आंखें कि पूछ नहीं। चलना, उनकी आंखें तो तुझे पहले दिन देखते ही लाल अंगारा हो गई थी और आज तक उसी तरह थी। चैन नहीं है उनकी रूह को, भटकती फिरती है उनकी रूह। देखो बाजी, थोड़ी देर के लिए ये तंजो तीर जरा बंद कर लो, रोक लो, मेरी बात गौर से सुन लो। अब्बा जी कह रहे थे कि हम सबको तो बहुत बड़ा खतरा है, तो बहुत बुरा होने वाला है हम सबके साथ, और अगर हमने मिलके एहतियात नहीं की तो हम सब तबाह हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये अब्बा जी जो हैं, ये गैरों के ख्वाबों में आके सारी बातें करके क्यों चले जाते? भाई डायरेक्ट मुझे क्यों नहीं अपनी वसीयतें करते? क्योंकि अपनी सगी औलाद ही अब्बा जी के घर का सौदा करने पर तुली हुई है। तौबा तौबा, ऐसी औलाद हो तो बंदा दुश्मन क्यों पाले। एक बात सुन लो मेरी, तुम सब मिल के ना कोई पार्टी बना लो तो भी मेरे इरादों को खत्म नहीं कर सकते। चलो सामान बांट दो, चलो चलो चलो। बात सुन लो, याद है ना तुमको, देखो अब्बा जी ने कैसे खुशी खुशी ये घर बनाया था। हाँ। कैसे चूना पोतते थे दीवारों पर। एक मिनट, हमारे अब्बा को तुम चूना लगाने वाली कह रही हो? अब्बा जी कैसे प्यार से इस घर की सेटिंग करते थे, है ना? हाँ, ये मुझे लगता है वो ये घर बेचना नहीं चाह रहे। देखो, अगर ऐसी बात है तो अब्बा जी को चाहिए खुद ख्वाब में आके मुझे बताएं। ना, मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। क्यों? अब्बा जी इस घर को ताजमहल कहते थे और आप औरंगजेब वाली हरकतें कर रही। तो क्या अब्बा जी ख्वाब में आके पप्पी करेंगे आपको? अब्बा जी, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी थी तो मुझे आके ख्वाब में कह देते। इन गैरों के क्यों मुंह लग रहे हैं आप? इसलिए कि इन गैरों ने मरते दम तक अब्बा जी के मुंह में निवाले डाले। अपनी असली और नस्ली औलाद जो है वो तो हनीमून पर चली गई थी एबटाबाद। आखिर ये भी तो जिंदगी का जुज है ना, हनीमून। अब्बा जी अगर नाराज है तो मेरे ख्वाब में आके मुझे कह दे। चलो तुम्हारे कहने पे नहीं बेचूंगी घर। कितनी फरमाबरदार और कितनी प्यारी है, अब्बा जी की रूह को कितना सुकून मिलेगा। अब मैं अपनी प्यारी बाजी के लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। बहुत शुक्रिया, तुम कितनी अच्छी हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम बहुत अच्छी हो, बस मैं तुम्हें समझ नहीं सकी सारी जिंदगी। बहुत शुक्रिया। एक बात सुनो, ऐसा करना है, वो जो 2 कमरे है ना पीछे वाले, मेरी प्यारी बहना, वो भैया से कह के अच्छी तरह साफ सुथरे करवा देना। अच्छा? क्यों, उसमें कसरत करनी है आपको? देखो अब तुम मुझे छेड़ रही हो,
देखो ना, अब मैंने इरादा कर लिया मकान नहीं बेचूंगी, ठीक है ना। अब मैंने सोचा है कि ऐसा करूंगी, आमदनी का भी तो जरिया होना चाहिए ना, तो वो दोनों कमरे हम किराए पे दे देंगे, ठीक है। चाय नहीं बन सकती अब? अभी तो बन रही थी, फिर क्या हुआ? चाय को ले गैस नहीं आ रही क्या? वो मुझे अभी अभी याद आया कि पतीली में बचा हुआ जो दूध था वो सांप पी गया है। रात को बचा हुआ दूध सांप पी गया? दूध तो मैंने पिया था। ओए होए, मुझे सांप कह गई। बच्चू, तुझे बताऊंगी मैं सांप नहीं, मैं तो अजदहा हूँ, अजदहा। सबको डस डस के इस घर से मरवा के निकलवाऊंगी। हेलो हेलो डार्लिंग। डार्लिंग, ज्यादा फ्री नहीं हो रही तुम? अभी से डार्लिंग बोल रहे हो मुझे। अरे क्या मतलब, मंगनी हो चुकी है हमारी यार, इतना तो बनता है कि डार्लिंग बोल सकूं। देखो, शादी के बाद डार्लिंग, मंगनी के बाद बेबी। डार्लिंग ओल्ड फैशन है, आज के बाद में मुझे बेबी ही बोलना, बहुत क्यूट लगता है। क्या बेबी? ना बाबा ना, बेबी नहीं बोल रहा मैं, बड़ा अजीब लगेगा यार, ऐसा लग रहा है अपनी 3 साल की भांजी को ना चीज खिलाने लेके जा रहा हूँ। बेबी ये खाओगी, बेबी ये खाओगी? ना बाबा ना, बेबी बहुत अजीब लगेगा। अच्छा तो क्यूटी कैसा रहेगा? क्यूटी मेरे ख्याल से रबी का ज्यादा अच्छा है। नहीं 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 नहीं, फिर डार्लिंग ही बोल दो, ऐसा तो लगे ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। वैसे तुमने फोन क्यों किया? हाँ वो एक्चुअली तुम्हें सरप्राइज देना था। सरप्राइज? आई लव सरप्राइजेस। किसी सरप्राइज है क्या? सरप्राइज ये कि मैं रहने आ रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर। क्या? हमारे घर में? तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैंने तो सुना था लोगों की शादियां होती हैं तो वो बोलते हैं अपने घर से ये लेकर आओ, अपने घर से ये लेकर आओ, अपने घर से ये लेकर आओ, और तुम हमारे ही घर पे आके कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हो। ओ अकल की दुश्मन। क्या? मेरा मतलब पूरी बात तो सुनो, तभी तो समझ में आएगी। मैं तुम्हारे घर नहीं, तुम्हारे घर के करीब रहने आ रहा हूँ। मैंने यहाँ पास में घर ले लिया है ताकि तुम्हारे करीब रह सकूं। तो ये बोलो ना, पूरी बात ही नहीं बताते हो तुम मुझे। अरे अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरी गलती है, मान लिया, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं है। देखो मैं तुम्हारे घर के पास रहूंगा ना तो कितना अच्छा रहेगा, रोज मैं तुम्हें देख सकूंगा, और शादी के बाद तुम्हारा जब दिल करे तुम यहाँ रहो या अपनी अम्मी के घर जाना हो, आराम से कर सकते हैं। अम्मी के घर अपने घर, अम्मी के घर अपने घर, कोई टेंशन ही नहीं। वैसे तुम कहती हो तो अभी आ जाऊं तुम्हारे पास? अभी? हाँ अभी, वैसे भी तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, कहती हो तो बेल बजाऊं? है? अच्छा 1 मिनट, आधे घंटे से पहले ना बेल नहीं बजाना, मैं अम्मा को जरा बता दूं ना कि तुम आए हो। आधा घंटा? अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम कहती हो तो तुम्हारे लिए तो सारी जिंदगी में यहाँ वेट करने के लिए तैयार। आधा घंटा क्या है। सारा को बता दूं पहले। ए भैया नाश्ता दे दे, इतनी देर काहे को कर रहा है? हुई? ये क्या? चाय बिस्कुट? भाई बात सुन, ज्यादा फ्री ना हो, वो रात का जो कोरमा बचा हुआ है ताफ्तान के साथ वो लेकर आओ, शाबाश। लो, कल वाला कोरमा तो खत्म ही हो गया। जब मेहमानों ने खाया नहीं तो कैसे खत्म हो गया? अरे भाभी, रबीका बीवी इतनी खुश थी कि खुशी के मारे उनको इतनी शदीद भूख लगी, खा गई। अच्छा, सब खा गई? हाँ है। अब देखो ना, ये फरखंदा और जिम्मी क्या खाएंगे? कल रात को मकान बेचने की बात हुई थी, अब ये नया शोशा छोड़ दिया। इनका कोई इंतजाम करना पड़ेगा। अरे कैसा इंतजाम भाभी, जो किराएदार आएगा अपना इंतजाम खुद ही कर लेगा। ले, उनके लिए कोई तंबू लगेंगे क्या? कमाल बात। ए, ज्यादा फ्री मत हो, किस खुशी में पैर फैलाए चला जा रहा है? चल उठ, काम कर अपना, और याद रखना किराएदार नहीं टिकना चाहिए यहाँ पर एक दिन भी।
आप क्या करेंगी? मैं क्यों करूंगी, तू करेगा। क्या? और भैया याद रखियो, तेरी नमक हलाली का वक्त आ गया है। अब बाजी का किराएदार नहीं टिकना चाहिए, यहाँ बता रही हूँ। चाहे इस बीच हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। हाँ हाँ हाँ, जान जाती है तो जाए। भाई तूने कौन सा अपनी जान बचाकर कश्मीर फतह कर लेना था। आप लोगों के साथ गुजारा करना ज्यादा मुश्किल है, सच पूछे तो। आए बस बस बंद कर अपना मैटनी शो और सुन, जितनी अजियतें तूने हम सबको दी हैं आज तक, वो सब मिला के किराएदार को देनी है एक ही दिन में। और वो स्टोर साफ करवा देना और उससे कहना किराएदार यहाँ रहेगा, समझे। तारीख गवाह भाभी, आपके इन तमाम प्लानों में सबसे ज्यादा मेहनत हमको करनी पड़ेगी। और सच बताएं भाभी, अब जी भर गया इन कामों से। अरे सीधा सीधा कहना भैया, मुफ्त की रोटियां तोड़ने की लत पड़ गई है तुझे। और मैं ही खा गए सब। अंडा तल दो। क्या हुआ, इतनी खुश क्यों हो? ज़ैन आ रहा है? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो मजाक किया था, सच में आ रहा है? आ नहीं रहा, संजय यहीं रहेगा। अम्मा मान गई? अम्मा को क्यों बताना है? अम्मा से छुपाएंगे कैसे? इतना बड़ा आदमी जब इस घर में रहेगा तो अम्मा को पता नहीं चल जाएगा? उन्हें तो मेरे इतने छोटे छोटे चिप्स के पैकेट भी मिल जाते हैं। अरे ज़ैन यहाँ रहेगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इस घर में रहेगा। मेरा मतलब ये है कि वो रोज यहाँ आता जाता रहेगा। क्यों? उसे राइडर की नौकरी मिल गई है। उसने ना हमारी गली में घर ले लिया कि मैं तुम लोगों से दूर ना हूँ, करीब ही रहूँ। है? क्या मतलब है? तुम लोग जान नहीं छोड़ोगे हमारी? बिल्कुल नहीं। और सारा सोचो, हम रोज बाहर घूमने जाएंगे। और मैंने तो ज़ैन को कह दिया है कि लंच करके जाए आज। और अम्मी? अम्मा का क्या है, अम्मा का दामाद है, अम्मा तो खुशी होंगी, बेटा है उनका। बहन मेरी बात सुनो, संभल के रहो। जो रोज रोज का आना होता है ना, कदर खो देता है, समझी? कुत्तों वाली हालत कर देंगी अम्मा उसकी। उड़ो मत ज्यादा तुम। तो हाँ ज़ैन संभाल लेगा, तुम टेंशन नहीं लो। और वैसे भी वो मेरे लिए कुछ भी बन सकता है। तुमने हमारे डब्लू से कभी पानी पिया था, तुम प्यासे थे, तुम्हें याद है कि नहीं? ओहो, आप भी आ गए। हुआ ये है, फरखंदाबाजी की यार कर, यानी घर बेचने के फैसले ने खामोशी कर दी। यानी भाभियों को जिनको विकेट बचानी चाहिए थी अपनी, वो पिच छोड़ के खामोश बैठी है, कोई मुजाहमत ही नहीं हो रही। हाय, चलो भाई, सुल्ताना भाभी का समझ में आता है, रबीका की मंगनी की वजह से अपनी एनर्जी लूज कर गई। लेकिन शबाना भाभी को क्या हुआ? बैक टू द पवेलियन काहे को हो गई भाई? अब चलो, जो हुआ सो हुआ, हम आ गए। अब हम आ गए, अब तुम देखो, और ये आप सब देखिए कि फरखिंदा के हम छक्के कैसे छुड़ाते। और ये देखने के लिए आपको चलना पड़ेगा अगले सीन के लिए। अगले सीन के लिए चलना पड़ेगा। आओ 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 आओ। ये भाऊ, क्या हुआ? मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम किसे ढूंढ रही हो? हाय अल्लाह, अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो क्या कोई और ढूंढनी पड़ती? उससे मोहब्बत करनी पड़ती, उसको मनाना पड़ता, उसके घर वालों को मनाना पड़ता, काम बढ़ जाता। अच्छा, ज्यादा ना ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। और इससे पहले अम्मा तुम्हें देखे, जाके उनको सलाम करके आ जाओ। अरे अगर देख लिया तो क्या हो गया? मंगनी हो गई है हमारी। अरे पागल, फिर उनको ऐसा लगेगा ना कि तुम्हारी नजर में उनकी कोई अहमियत नहीं है, और फिर वो जो हमारा घूमने फिरने का प्लान है ना, वो सारा खराब हो जाएगा। अच्छा ना, तुम मंगनी के बाद भी इतनी मेहनत करवा रही हो। अच्छा,
वो जब तुम्हारी अम्मा आई थी और तुमने मुझे इतनी बड़ी लिस्ट थमा दी थी, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे दुपट्टा ओढ़ना है, वो कुछ नहीं था। और आज तो मेरी अम्मा को सलाम भी नहीं करते हो। यार तुम ना मंगनी के बाद बीवियों की तरह लड़ रही हो। अच्छा ना, इतनी जल्दी क्यों नाराज हो रही हो? जा रहा हूँ। अभी फिक्र नहीं करो, तुम्हारी अम्मी को ना ऐसा तावीज पिलाऊंगा कि सारा दिन मेरे ही गुण गाएंगे और हम दोनों सुबह शाम घूमते फिरते रहेंगे। तो अच्छा ना, खड़े क्या हो तो जाओ ना। अरे जा रहा हूँ ना। अरे जाओ। घूमने फिरने जाएंगे। Yeah. ये घर है या क्रिकेट मैदान, जोश में है दोनों कप्तान। मैदान में ससुराली है, ये ऊपर नीचे वाली है। बॉलिंग तेरी बेकार, पहुंचाऊंगी बाउंड्री पार। बॉल में मिर्ची भरी हुई है, खेल की हंडिया चढ़ी हुई है। बल से चिमटा बेलन बल्ला, गिल्ली उड़ जाने का खतरा। कैच पकड़ने की तदबीरें, विकेट बनी है अब कप गिरे। ओवर है सेंसेशन, ऑडियंस में फैली है टेंशन। ये घर है या क्रिकेट मैदान,